बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ान स्पेशल प्रोग्राम सिलसिला नंबर 5। जिन चीज़ों से रोज़ा टूट जाता है और सिर्फ़ क़ज़ा करनी पड़ती है। रमज़ान के महीने में अगर कोई दिन में बेहोश रहा तो बेहोश होने के दिन के अलावा जितने दिन बेहोश रहा उतने दिन की क़ज़ा रखे। जिस दिन बेहोश रहा उस एक दिन की क़ज़ा वाजिब नहीं, क्योंकि उस दिन का रोज़ा नीयत की वजह से दुरुस्त हो गया। अगर कोई पूरे रमज़ान बेहोश रहा, जब भी क़ज़ा रखनी चाहिए। ये न समझे कि सब रोज़े माफ़ हो गए। अलबत्ता अगर जुनून हो गया यानी पागल हो गया और पूरे रमज़ान दीवानगी रही तो उस रमज़ान के किसी भी रोज़े की क़ज़ा वाजिब नहीं। और अगर रमज़ान के महीने में किसी दिन जुनून जाता रहा, अक़ल ठिकाने आ गई, तो अब से रोज़े रखने शुरू कर दे। जितने रोज़े जुनून में गए हैं उनकी भी क़ज़ा रखनी पड़ेगी। जुनून की हालत में रोज़ा रखना माफ़ है, यानी क़ज़ा फ़र्ज़ नहीं है, सब माफ़ हैं। अगर ऐसा जुनून हो कि रात को किसी वक्त इफ़ाक़ा न होता हो तो उस ज़माने के रोज़ों की क़ज़ा भी लाजिम न होगी। और अगर किसी वक्त इफ़ाक़ा हो जाता है, ख़्वाह रात हो या दिन, तो फिर उसकी क़ज़ा करनी पड़ेगी। कुल्ली करते वक्त हलक में पानी चला गया और रोज़ा याद था तो रोज़ा जाता रहा, क़ज़ा वाजिब है। अगर किसी ने ऐसी मिट्टी खाई जिससे सर धोते हैं तो रोज़ा फासिद हो जाएगा। सिर्फ़ क़ज़ा रखें। और अगर उस मिट्टी के खाने की उस शख्स को आदत है तो क़ज़ा और कफ़ारा दोनों रखें। रोज़े की हालत में रंगीन धागा मुंह में लेकर बैठा, थूक में उसका रंग आ गया तो उस थूक को अगर वो निगल गया तो रोज़ा टूट गया, सिर्फ़ क़ज़ा लाजिम है। रोज़े में कान में तेल डाला या सूंघनी सूंघी यानी नास लिया या जुल्लाब में अमल लिया और पीने की दवा नहीं पी यानी इजाबत की दवा खाई नहीं, बल्कि दवा दुबर के रास्ते से अंदर ले ली, तब भी रोज़ा जाता रहा, लेकिन कफ़ारा वाजिब नहीं। किसी तिनके वग़ैरह को लेकर कान के अंदरूनी हिस्से में दाखिल करने से रोज़ा टूट जाता है, क्यों कि कान का अंदरूनी हिस्सा शरअन पेट के हुक्म में दाखिल है। अगर कोई शख्स रमज़ानुल मुबारक में दिन के वक्त अपनी बीवी के पास बैठे और कमज़ोरी की वजह से उसको इंज़ाल हो जाए तो उस सूरत में उस रोज़े की क़ज़ा लाजिम है, कफ़ारा नहीं। हाथ से मनी निकालने से रोज़ा टूट जाता है और क़ज़ा लाजिम होती है। ये भी वाज़ेह रहें कि ये फ़ैल बहुत बुरा है, इस पर लानत भेजी गई है। अगर किसी ने उंगली को पानी या तेल में तर करके अपने मक़द में डाला या इस्तिंजा करने में पानी अंदरूनी हिस्से तक पहुंच गया तो रोज़ा उस वक्त फासिद होगा जब पाखाने के मकाम में डाली जाने वाली चीज़ हखना तक पहुंच जाए, यानी जहां पर पिचकारी वगैरह के ज़रिए दवा पहुंचाई जाती है। ये उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक इरादा और कोशिश के साथ न किया जाए। अगर ऐसा हो गया तो रोज़ा टूट गया, सिर्फ़ क़ज़ा लाजिम होगी।